नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज मैं देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच चल रहा ट्विटर वार देख रहा था तो एक ख्याल मेरे जहन में आया और वो ख्याल ये था कि क्या कोई बस विधायकों से भरी हुई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकती है? क्या ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला नहीं है? और अगर है तो इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही? दूसरा सवाल मेरे जहन में आया कि राजनीति में 1 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन जो मौजूदा दौर है उसमें यह जानना जरूरी है कि 1 महीने पहले क्या हुआ था। 1 महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान की प्रति को दिल्ली के एक बड़े वकील के पास भेजा था, ये स्टडी करने के लिए कि हम ऐसा क्या कुछ करें जिससे अगर हम अपना पाला बदलते हैं फिर भी हम पार्टी के अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंदर में ना आए और हम पे दल बदल का अभियोग ना चले। ऐसा हुआ था। एक और घटना हुई थी और वो घटना ये थी कि कांग्रेस के कम से कम 10 विधायकों ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली में भी हुई थी और झारखंड के अलग अलग जिलों में भी। वो घटना दब गई इरफान अंसारी प्रकरण के बाद, लेकिन उनमें से कुछ विधायकों ने सो कॉल्ड टोकन मनी उठा लिया था। अब वो टोकन मनी राजनीति में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा हुआ था। तीसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड भाजपा में बाबूलाल मरांडी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। वो जिम्मेवारी तब मिलेगी जब स्पीकर कोर्ट उनकी विधायकी रद्द कर देता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो झारखंड में जो स्पीकर कोर्ट में जो चल रहा है मामला, उसके बाद हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी विधानसभा के सदस्य न रहें, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार है। बाबूलाल मरांडी की बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो चुकी है, जो कि वो झारखंड वाले नेता नहीं, टॉप के जो शीर्ष नेता हैं उनसे। और सारा कुछ तय है कि अगर विधायकी जाती है तो बाबूलाल मरांडी क्या करेंगे पार्टी के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। वो जिम्मेवारी जरूरी नहीं कि वो सीएम का पद हो या फिर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी उससे कम भी नहीं होगी। अगर झारखंड में भाजपा के संगठन के लिहाज से देखा जाए तो इसकी प्रबल संभावना है। एक और खबर है, वो खबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जुड़ी हुई। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले सीता सोरेन ने एक चार्टर प्लेन से 7 विधायकों के कहीं जाने की बात कही थी और चर्चा यह भी चली थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक नाराज हैं हेमंत सोरेन से। तो ये पहले की बात है। ताजा खबर यह है कि इन नाराज लोगों को मना लिया गया है और जो हमें जानकारी है, हो सकता है हमारी जानकारी झूठी भी हो, गलत भी हो, लेकिन जो हमें जानकारी है, सीता सोरेन और बसंत सोरेन दोनों से यह वादा किया गया है कि अगर नया मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा। दोनों में से कम एक को तो जरूर एडजस्ट किया जाएगा और दूसरे को कुछ ऐसा दिया जाएगा कि वो मंत्री से कम भी नहीं होगा। तो देखना यह है कि क्या होता है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि झारखंड विधानसभा के स्पेशल सत्र में क्या होगा। और हमने कल ही बताया था कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन 1932 का खतियान लेकर आ जाए। हो सकता है कि एक दिन के सत्र में ओबीसी आरक्षण का वाला मामला भी पेश कर दिया जाए और उसे पास करवाने की भी कोशिश हो। अगर ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन झारखंड के इतिहास पुरुष बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झारखंड में आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक हेमंत सोरेन के पास है। अगर 1932 का खतियान विधानसभा से पास हो गया तो वो वोट और इंटैक्ट हो जाएगा, और अगर उसमें ओबीसी आरक्षण का तड़का पड़ा तो मूलवासी और आदिवासी, ये दो ऐसे फॉर्मिडेबल अलायंस है कि अगर हेमंत सोरेन के साथ आ गए तो अगले कई सालों तक हेमंत सोरेन को हराना मुश्किल जरूर होगा, अगर नामुमकिन नहीं तो। देखना यह है कि 5 सितंबर को क्या होता है, लेकिन हमें जो खबर है उसके अनुसार रविवार के शाम को या फिर सोमवार के सुबह रायपुर से विधायक
झारखंड आने वाले हैं, अगर सोमवार की सुबह आए तो एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा जाने वाले हैं। मतलब जरा भी मौका नहीं दिया जा रहा है विधायकों को कि आप इधर उधर देखें भी। तो अगले आने वाले 2-3 दिन राजभवन का भी फैसला आएगा, उस लिहाज से झारखंड विधानसभा में क्या होगा उस लिहाज से, और हेमंत सोरेन और झारखंड बीजेपी में इन दोनों की में जो इनके राजनीतिक भविष्य का फैसला होने वाला है बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का, उस लिहाज से भी। तो आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।